हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, मेरे पास कमेंट्स आया था पूरन प्रकाश शर्मा, रुदायन, मुजीब आलम हत्रा, उसके अलावा शबीब खान हत्रा, मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली, उवैद खान दिल्ली, मोहम्मद आतिफ वजीर फलवाले, उनके छोटे भाई अतर अली खान फलवाले। तो मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। आज मैं भारतीय टीम जो कि ओडीआई 3 ओडीआई मैच खेले गए थे, 50 ओवर के मैच खेले गए थे, उसमें भारतीय टीम जो 2-0 से हारी, उसका रीज़न, उसकी वजह, उसका कारण क्या है, लोगों ने पूछा। तो उसके कई वजह, कई उसके रीज़न यानी कई कारण हैं, कई वजह रही हैं जिसकी वजह से वो ओडीआई मैच में 2-0 से क्लीन स्वीप श्रीलंका ने कर दिया, जबकि सूर्य कुमार यादव की टीम 3-0 से उसी श्रीलंका को हरा के आई थी, जिस श्रीलंका को 2-0 से जिस श्रीलंका ने 2-0 से रोहित शर्मा को हराया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव की टीम में कितना एग्रेशन, कितना जज्बा, कितना हौसला और कितना जज्बा। नए कप्तान और नई टीम, और वो भी उसी श्रीलंका को हरा के आई थी जिस श्रीलंका ने भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा को 2-0 से हराया। तो इसके कई वजहें, कई इसके रीज़न, कई इसके कारण थे। टॉस जो था तीनों बार श्रीलंका ने जीता, तीनों बार श्रीलंका ने जीता, और मैच जो खेला गया आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम, तीनों मैच आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में खेले गए। श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजों को उन्होंने चेस के लिए उन्हें करने को दिया, उनकी कड़ी परीक्षा ली, उनका कड़ा इम्तहान लिया कि ये किस तरह से स्कोर का पीछा कर पाते हैं या नहीं, किस तरह से स्कोर का पीछा कर पाते हैं या नहीं, जिसमें कि भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह से फेल रहे, बुरी तरह से औंधे मुंह गिरे और स्कोर को चेस न कर सके, उसका पीछा न कर सके। बहुत ही बढ़िया श्रीलंका ने कप्तानी की, 3 बार टॉस जीता और तीनों बार उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहला जो मैच खेला गया था उस मैच में बिल्कुल भारत जीत के दरवाजे पे पहुंच गया था। जीत के दरवाजे पे पहुंचने के बाद शिवम दुबे ने पूरे मैच को निकाल लिया था। उस मैच को उन्होंने बिल्कुल स्कोर को लेवल कर दिया। जीत के लिए 14 या 15 गेंदें और बाकी थी, सिर्फ 1 रन की जरूरत थी और वहां मौजूद थे 2 बल्लेबाज, एक शिवम दुबे, इसके बाद एक बल्लेबाज और बाकी था जो कि बॉलर थे अर्शनदीप। मैं समझता हूं अगर बॉलर के ऊपर छोड़ के जाओगे, किसी और भी आने वाले के ऊपर छोड़ जाओगे तो मैच परेशानी में पड़ जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वही हुआ, शिवम दुबे ने स्कोर को लेवल कर दिया, यानी कि टाई कर दिया। अब जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी और 15 या 14 गेंदें बाकी थी। अब उसमें आप जब 1 रन की जरूरत है तो आप छक्के की क्या जरूरत थी आपको मारने की? छक्के के लिए आपको क्या कोशिश थी? क्या 1 गेंद पे 6 रन की जरूरत थी या 1 गेंद पे 4 रन की जरूरत थी जो आप छक्के के लिए कोशिश कर रहे थे, छक्के के लिए ट्राई कर रहे थे? 1 रन और 1 जो मैच भारत को पहला जीतना था, वो मैच टाई की वजह से भारत क्लीन स्वीप हुआ। अगर उस मैच को जीत लेते तो हो सकता है उनका हौसला, जज्बा, एग्रेशन और बढ़ जाता, बाकी के वो मैच जीत लेते। लेकिन एक गलती पूरे मैच को, क्या पूरी सीरीज को लेके चली गई। तो उसके बाद हवाई शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट दे के चले गए, छक्के के चक्कर में विकेट दे के चले गए, छक्के में चक्कर में अपना विकेट दे के चले गए फौरन ही। उसके बाद अर्शनदीप भी आउट हो गए। तो इस तरह से वो मैच टाई हो गया। 15 गेंदें बाकी थी और 6 रन आप छक्के के चक्कर में थे, छक्का लगा रहे थे। क्यों छक्के के चक्कर में थे? आप अपने लिए खेल रहे थे, अपनी टीम के लिए नहीं खेल रहे थे, अपने लिए खेल रहे थे। अपने लिए नहीं खेला जाता है, जबकि आप तो नए बल्लेबाज आओ, अभी टीम में जगह बनाना है, और इतनी जल्दी इतना गलत शॉट खेल के अगर इस मैच को जिता देते तो ये मैच बहुत दिनों तक याद रहता और टीम में जगह भी बनी रहती और आपको मौका मिलता। और वहां उस मैच को आपने बिल्कुल जीत के दरवाजे पर लाने के बाद मैच को बिल्कुल लेवल करा दिया, जिसके नतीजे में भारतीय टीम बाद के 2 मैच हार गई, इतना ज्यादा दबाव में आ गई। आप उसे छक्का लगा रहे थे, छक्के की क्या जरूरत थी? तो छक्के की कोई जरूरत नहीं। आप अपने लिए मत खेलते,
अपनी टीम के लिए खेलते, टीम के लिए खेलो, टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, टीम क्या चाह रही है और टीम किस तरह से जीत रही है। जिस तरह से टीम जीते, जैसे भी जीते, चाहे आपको टेस्ट मैच की तरह खेलना पड़े, अगर टीम जीती है तो आपको वैसे खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको अपना नेचुरल गेम खेलना पड़ेगा, वही अच्छा खिलाड़ी माना जाएगा जो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेले। आप सूर्य कुमार यादव को देख लो कि कितने हवाई शॉट खेलते हैं, लेकिन आईसीसी T20 जो वर्ल्ड कप हुआ उन्होंने टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेला। ऐसा नहीं कि मैं छक्का मारता हूं, कि मैं चौका मारता हूं, मैं सिंगल नहीं लेता हूं, मैं 2 रन नहीं लेता हूं, ये नहीं चलेगा। आपको टीम के लिए खेलना होगा। और इतनी बड़ी गलती की कि वहां से जो भारत 27 साल के बाद ये वहां पे ओडीआई सीरीज हारा है, 27 साल के बाद श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारा है। ये शिवम दुबे की एक गलती पूरे सीरीज को लेके चली गई, इतनी बड़ी गलती कि इसकी माफी भी नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें इसे माफ किया जाए। इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, जिसके नतीजे में भारत हार की कगार पे चली गई और वो 2-0 से ओडीआई सीरीज हार गई। और बहुत ही बढ़िया श्रीलंका के कप्तान श्रीलंका ने कप्तानी की, बहुत ही बढ़िया उन्होंने, और भारतीय बल्लेबाजों को उन्होंने उनका इम्तिहान लिया, उनकी कड़ी परीक्षा ली, जिसमें कि वो बुरी तरह से फेल हो गए। और बिल्कुल जीता हुआ मैच शिवम दुबे ने वो उसे टाई में तब्दील कर दिया, जिसके नतीजे में आज वो 2-0 से हारी हुई बैठी है। श्रीलंका के कप्तान ने हर बार टॉस जीता और हर बार उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये वो समझ रहे थे कि भारतीय टीम चेस को अच्छी तरह से नहीं कर पा रही है और उनके स्पिनर हाथ भी हैं बहुत ही बढ़िया। हर बार उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला कर दिया और भारतीय टीम को उन्होंने जितना भी स्कोर किया वो रन उन्होंने भारतीय टीम को नहीं बनाने दिए। बहुत ही बढ़िया। नंबर 1 पहला मैच टाई हुआ। दूसरा मैच श्रीलंका ने 32 रन से जीता, बहुत ही बढ़िया। और तीसरा जो मैच था उन्होंने 110 रन से जीता, बहुत ही बड़े फासले से, बहुत ही बड़े अंतराल से उन्होंने वो मैच जीता। अब नंबर 1 बहुत ही बढ़िया अंतराल से उन्होंने मैच जीता। भारत की हार की वजह, हार का रीजन, हार का कारण। नंबर 1 सबसे पहले तो भारत का हार की जो वजह थी, हार का जो कारण था, उनका मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से फेल था। आपका मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से फेल, किसी भी टीम का अगर मिडिल ऑर्डर फेल होगा, मिडिल ऑर्डर 3 बल्लेबाज आते हैं और आपका वन डाउन भी फेल था, यानी कि 4 बल्लेबाज फेल, तो आप कहां से मैच को जीत लोगे। खाली ओपनिंग मैच थोड़ी जिता देगी, या उसके बाद 5वें नंबर के बल्लेबाज थोड़ी जिताने के लिए बैठा है, जैसे कि अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर आपको मैच जिता दे। उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत जद्दोजहद की और वो उन्होंने मैच में फाइट भी की, लेकिन वो मैच को नहीं जिता पाते, इसलिए कि जब तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो जाती है। और वही हुआ, तो बुरी तरह से मिडिल ऑर्डर और वन डाउन फेल हुआ, इसमें से 4 बल्लेबाज आते वो फेल हुआ। वो हारने की सबसे बड़ी वजह, और जो हारने की सबसे बड़ी वजह वो थी कि उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो गया। यानी कि रीढ़ की जो हड्डी थी, तो रीढ़ की हड्डी है जिसकी होती है, अगर बीच में रीढ़ की हड्डी अगर तोड़ दी जाए फिर बचे ही क्या है, फिर तो वो खड़ा भी नहीं हो पाता और बैठ भी नहीं पाता, सिर्फ गिर ही पड़ता है। पैरों के नहीं, घुटनों के नहीं, कमर के नहीं, सर के नहीं, खड़े से ही गिर पड़ता है। जब रीढ़ की हड्डी जिसकी तोड़ दी जाए फिर उसका बचा ही किया। तो सबसे बड़ी कमी ये थी कि उन्होंने उनका मिडिल ऑर्डर और वन डाउन को फेल कर दिया, जिसके नतीजे में उन्हें 2-0 से हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद रीढ़ की हड्डी को ही उन्होंने तोड़ दिया, अब क्या बचा था, मैच खत्म हो गया। मैच आपके हाथ से पूरा निकल गया जब आपके 4 बल्लेबाज बुरी तरह से फेल हो गए, मिडिल ऑर्डर और वन डाउन। उसके बाद और बुरी तरह से वो मैच हार गए। दोनों मैचों में ओपनरों ने बहुत ही अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की, 2 मैचों में ओपनरों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उन भारतीय दोनों ओपनरों का, रोहित शर्मा और शुभमन गिल का, भारतीय बल्लेबाजों ने उसका कोई भी फायदा नहीं उठाया। उनकी पारियों को मिट्टी में मिला दिया, उनकी अच्छी पारियों को पानी में मिला दिया। श्रीलंका ने ये 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें कि जिसके कप्तान श्रीलंका। पूछा जाएगा कि किसने रिकॉर्ड तोड़ा 27 साल के बाद, श्रीलंका ने। तो श्रीलंका ने अपना नाम, अपनी टीम का नाम और श्रीलंका का नाम क्रिकेट की किताबों में सुनहरी अल्फाजों में लिखवाया और उनका नाम सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा। पूछा जाएगा कि 27 साल के बाद
श्रीलंका ने जो सीरीज जीती है, ओडीआई सीरीज जीती है भारत से, उसके कप्तान कौन है? उसके कप्तान श्रीलंका। टीम का नाम श्रीलंका और टीम का नाम, कप्तान श्रीलंका का नाम और श्रीलंका का नाम क्रिकेट की किताबों में सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा। नंबर 2, स्पिन के सामने घुटने टेकना। नंबर 1 जो रीजन था वो मिडिल ऑर्डर उनका फेल था, जो कारण था, जो वजह थी, मिडिल ऑर्डर और वन डाउन फेल था। 4 बल्लेबाज बिल्कुल फ्लॉप, जिसकी वजह से नंबर 1 वजह ये थी। दूसरी वजह स्पिन के सामने घुटने टेकना। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी भारतीय टीम ने स्पिन के सामने घुटने टेक दिए। स्पिन को तो वो किसी तरह से खेल ही नहीं पा रहे थे, कोई फुटवर्क नहीं, कोई चहलकदमी नहीं, और ना ही वो फ्रंट फुट पे जाके खेल रहे थे। जबकि मैंने बताया था पहले मैच में उसमें उनके कई खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे। उन्हें फ्रंट फुट पे खेलना होगा, बैक फुट पे नहीं जाना होगा, क्योंकि अगर आप फ्रंट फुट पे जाके खेलेंगे तो आप सही तरह से खेल सकते हैं और जो चुनौती है उसे आप कबूल कर सकते हैं, चुनौती को, चैलेंज को कबूल कर सकते हैं और आप रिस्क भी ले सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लोगे स्पिन में तो आप कभी कामयाब नहीं हो, जिंदगी में भी कभी कामयाब नहीं होगे। रिस्क अगर नहीं लोगे, रिस्क लेना पड़ेगा, चुनौती को कबूल करना पड़ेगा, चुनौती, चैलेंज को कबूल करना पड़ेगा, चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में भी कामयाब होगे, तभी आप जिंदगी में भी कामयाब हो सकते हैं, वरना कामयाब नहीं होगा। और वही हुआ, कोई रिस्क नहीं लिया, कोई फुटवर्क नहीं, फ्रंट फुट की जगह बैक फुट पे जाके खेलते थे, जिसके नतीजे में उनके दूसरे मैच में, वो तीसरे मैच में उनके 4 खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू आउट हुए और स्पिन के सामने वो बुरी तरह से परेशान, नाकाम, मजबूर और घुटने टेक दिए उनके सामने, खड़े से नहीं सर के बल ही गिर पड़े। ऐसी बल्लेबाजी की कि जैसे कि स्पिन को वो खेलना ही नहीं जानते। जबकि अपने अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल को सबको आप खेल के आया होंगे, रवि बिश्नोई, अश्विन, इतने बढ़िया बॉल लोग खेल के आ, और वहां स्पिनरों को खेलने में आपको इतनी बड़ी दिक्कत हो रही, जबकि भले उनका होम ग्राउंड उनका अपना था, वहां के और भारत के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, ये सारे ग्राउंड लगभग एक सही है। स्पिन ट्रैक है, स्पिन को मदद मिलती है, जबकि भारतीय टीम स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलती है। और तीसरी वजह जो देखने को मिली कि जो कप्तान और उसके अलावा जो खिलाड़ी थे उनके अंदर एग्रेशन नहीं देखने को मिला, उनके एक जज्बा, उनके अंदर एक जज्बा, एक हौसला, एक पैशन देखने को नहीं मिला। एक हौसला, एक जज्बा, एक एग्रेशन होता है कि हम ये काम कर लेंगे, कि हमें मैच जीतना है। कोई कहेगा कि मुझे मैन ऑफ द मैच बनना है, बल्लेबाज कहेगा मुझे रन बनाना है, बॉलर कहेगा मुझे अच्छी गेंदबाजी करना है, फील्डर कहेगा मुझे अच्छी फील्डिंग करना है, कप्तान कहेगा मुझे अच्छी कप्तानी करना है। तो ये एक आपके अंदर होना चाहिए, एग्रेशन, एक जज्बा, एक हौसला और एक हिम्मत कि मुझे मैच जीतना है, कि मुझे मैच जीतना है। खाते पीते शावर में भी आपको ये कहना है कि मुझे मैच जीतना है, मुझे अच्छी बल्लेबाजी करना है, मुझे अच्छी गेंदबाजी करना है, मुझे विकेट लेना है, मुझे रन बनाना है, मुझे अच्छे कैच पकड़ना है, मुझे कप्तानी बहुत अच्छी करना है और हमें हर हालत में मैच जीतना है, तभी आप मैच को जीत सकते हो। वो भारतीय टीम के अंदर वो एग्रेशन, वो जज्बा देखने को नहीं मिला, जो कि सूर्य कुमार यादव की टीम में देखने को मिला। उन्होंने आखिरी ओडीआई मैच में भी जो मैच खेला गया था, हर मैच में उनके जज्बा देखने को मिला। एक मैच जो टाई हुआ था उसमें वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने रिस्क लिया था। इसे कहते हैं कि हौसला, जज्बा। आखिरी ओवर खुद लेके आ गए, जबकि वो ओवर भी नहीं करते थे, और वह 2 विकेट लेके मैच को टाई करा के फिर पता चला कि सुपर ओवर खेल के मैच को जीत गया। उनकी टीम के अंदर एक जज्बा, एक हौसला और एक हिम्मत देखने को मिली, वो इस टीम में देखने को नहीं मिली। बहुत ही बढ़िया। जब तक आपका माइंड क्रिकेटिंग नहीं होगा, जब आप क्रिकेट में कभी कामयाब नहीं हो, जब तक आप माइंडली टफ नहीं होंगे, जब तक आप क्रिकेट में कभी कामयाब नहीं होंगे। सूर्य कुमार यादव की तरह, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव की टीम ने खेल दिखाया था, वो काबिले तारीफ, बहुत ही बड़े। उसी श्रीलंका को उन्होंने 3-0 से हराया था, जिस श्रीलंका से रोहित शर्मा 2-0 से हार के आए हैं। बहुत ही बढ़िया उन्होंने कप्तानी की थी। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि सूर्य कुमार यादव सही है, कोई भी बल्लेबाज सही जो अपनी टीम के लिए खेलेगा, जो अपनी टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलेगा, वही अच्छे बल्लेबाज, वही अच्छा बल्लेबाज माना जाता है। ओडीआई मैच में हार की वजह सबसे बड़ी ये थी, हार की वजह सबसे बड़ी ये थी कि मैं छक्का मारता हूं, कि मैं चौका मारता हूं, कि मैं 1 रन नहीं लेता, कि मैं 1-2 रन नहीं लेता। ये सारी चीजें आपके लिए
कामयाब नहीं है। किसी भी अच्छे बल्लेबाज के लिए जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो अगर खेलता है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलता है और जो टीम चाहती है वो वैसा करता है, तो वही खिलाड़ी कामयाब होता है और वही टीम कामयाब होती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अपनी टीम को आप जिता सकते हैं, लेकिन टीम के अंदर एक रिक्वायरमेंट जो होती है बल्लेबाजों को उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलना होगा, तभी आप मैच को जीत सकते। अपनी मर्जी से आप मैच को नहीं जिता सकते कि मैं छक्का मार के मैच को जिताऊंगा, कि मैं चौका मार के मैच को जिताऊंगा। आप इस तरह से मैच को नहीं जिता सकते। जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है, टीम जिस तरह से जीते, किसी भी हालत में जीते, आपको उसी तरह से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। एक गलती शिवम दुबे की, वो उस गलती की माफी अभी तक नहीं हो पाई है, उसकी वजह से पूरी सीरीज चली गई। 2-0 से भारत 27 साल पुराना रिकॉर्ड एक गलती की वजह से टूट गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि क्रिकेट को आप जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपको खेलना चाहिए। टीम की रिक्वायरमेंट से अपनी मर्जी के हिसाब से खेलने का नतीजा आज आपके सामने है। एग्जाम्पल आपके सामने, अपनी मर्जी से खेलने का नतीजा आज आपके सामने एग्जाम्पल है कि शिवम दुबे ने जो गलत शॉट खेला, उस शॉट की वजह से आज भारतीय टीम ओडीआई में 2-0 से क्लीन स्वीप होके बैठी हुई है। कौन कह देगा आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन की ये टीम है जो कि श्रीलंका से 2-0 से क्लीन स्वीप करा के आई है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई खिलाड़ी भी अगर उसे अच्छा बनना है तो वो अपने हिसाब से ना खेले, अपनी टीम के हिसाब से खेले, अपनी टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेले और टीम किस तरह से जीत रही उस तरह से खेलना चाहिए, तभी आप क्रिकेट में कामयाब हो सकते हो। अपनी मर्जी से अगर खेलोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। एक गलती पूरे मैच को लेकर चली गई। और मैं ये बताना चाहता हूं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं के लिए, इसमें किसी का दांव नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूं। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबको खुश आमदीद कहता हूं। आदाब।